हेलो बच्चों, प्रश्न पढ़ते हैं। समान भार वाले दो पिंडों का न्यूनतम द्रव्यमान कहाँ होता? ए चंद्रमा पर, बी भूमध्य रेखा पर, सी कृत्रिम उपग्रह पर और डी ध्रुवों पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे और हमारे पास यहाँ पे जो मुख्य अवधारणा है वह है गुरुत्वीय त्वरण। तो जब भी हमारे पास यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उस स्थिति में हमारे पास जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और गुरुत्वीय त्वरण का मान हमारे साथ यहाँ पे परिवर्तित होता है अलग अलग स्थानों पे। तो जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे चंद्रमा पर, तो ये हमारे पास चंद्रमा हो गया और ये हमने पृथ्वी को मान लिया। तो चंद्रमा पृथ्वी से बहुत दूरी पे है, यानी अगर हम बात करें यहाँ पे पृथ्वी के केंद्र से, तो जैसे जैसे हम यहाँ पे पृथ्वी के केंद्र से चंद्रमा के बीच की दूरी को देखेंगे तो हम सतह से बहुत ज्यादा ऊंचाई पे जाके हमारे पास जो जी का मान है वो परिवर्तित हो जाता है, यानी घट जाता है। तो जैसे हम बात करें यहाँ पे चंद्रमा पे जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वो पृथ्वी के सापेक्ष 1/6 होता है। यानी अगर हम बात करें गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा पर, जिसको हम जीएम से दिखा दिया, ये होता है 1/6 गुणा गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के। तो इस स्थिति में अगर हम देखें तो हमारे पास जो भार है वो समान होना चाहिए और भार को हम यहाँ पे द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण से दिखाते हैं। ये भार है, ये हमारे पास समान रहना चाहिए। तो समान ये तभी रह सकता है जब हमारे पास यहाँ पे या तो द्रव्यमान कम हो जाए या तो बढ़ जाए, निर्भर करता है गुरुत्वीय त्वरण का मान घट रहा है या बढ़ रहा है। यानी अगर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा तो उस स्थिति में हमारे पास द्रव्यमान का मान कम होना चाहिए, और अगर हमारे पास यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होगा उस स्थिति में द्रव्यमान का मान बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे पहले हम सारी स्थितियों को देखेंगे कि कहाँ पे हमारे पास जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे कम या सबसे ज्यादा है। तो जो चंद्रमा है, चंद्रमा पे हमारे पास जी का मान यहाँ पे अगर हम लिखें तो ये 1/6 पृथ्वी के हो जाएगा, यानी चंद्रमा पर जी का मान कम होगा। और इसी तरीके से अगर हम कृत्रिम उपग्रह की बात करते हैं तो कृत्रिम उपग्रह भी अगर हम ये माने कि ये हमारे पास कोई कृत्रिम उपग्रह है जो h ऊंचाई पे उड़ रहा है, तो कृत्रिम उपग्रह पे भी जो हमारे पास जी का मान है वो कम होगा। अगर हम तुलना करें यहाँ पे पृथ्वी की सतह से, तो हम लिख सकते हैं कृत्रिम उपग्रह की सतह से h ऊंचाई होने के कारण यहाँ पे जो हमारे पास जो जी का मान होगा ये हमारे पास कम हो जाएगा। और अगर हम बात करें यहाँ पे भूमध्य रेखा पे और ध्रुवों पे, तो जो हमारे पास भूमध्य रेखा और ध्रुवों पर अगर हम जी के मान की तुलना करें तो जो हमारे पास जी का मान होता है ये ध्रुवों पे ज्यादा होता है अगर हम तुलना करें भूमध्य रेखा के। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारे पास सारी की सारी जो वस्तुएं दे रखी है, चाहे चंद्रमा, चाहे कृत्रिम उपग्रह, चाहे भूमध्य रेखा और ध्रुव पर, सबसे ज्यादा हमारे पास जो जी का मान होता है इन सब में सबसे ज्यादा मान ध्रुवों पे होता है। तो जैसा अभी हमने देखा था, अगर हमारे पास हमें भार को समान रखना है उस स्थिति में अगर जी का मान हमारे पास सर्वाधिक है तो द्रव्यमान का मान कम होना चाहिए, और जी का मान अगर हमारे पास कम है तो उस स्थिति में द्रव्यमान का मान हमारे पास बढ़ जाना चाहिए। तो अगर हम इन सारे चीजों को यहाँ पे तुलना करें तो हम देखते हैं कि जो हमारे पास ध्रुव है, ध्रुव में जी का मान सर्वाधिक है। तो अगर ध्रुवों पे जी का मान सर्वाधिक होगा उस स्थिति में हमारे पास जी का मान ध्रुवों पर अधिक होने के कारण अब हम यहाँ पे जो तुलना कर रहे हैं वो दी गई वस्तुओं से ही तुलना कर रहे हैं। जैसे हमारे पास जो कृत्रिम उपग्रह दे रखा है, चंद्रमा दे रखा है, भूमध्य रेखा और ध्रुव, इन सब में हम ये मान के चल रहे हैं तो जो जी का मान है वो ध्रुवों पर सर्वाधिक है। तो यहाँ पे भार को नियत रखने के लिए, भार को हमें यहाँ पे समान रखने के लिए जो द्रव्यमान होगा यहाँ पे वो हमारे पास सबसे कम हो जाएगा, तभी हमारे पास हर स्थिति में जो भार है वो समान रहेगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे दिए गए प्रश्न के अनुसार समान भार वाले दो पिंडों का न्यूनतम द्रव्यमान कहाँ होगा, ये हमारे पास ध्रुवों पर होगा। विकल्प डी सही हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।